जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई देसाई ज्योतिष आचार्य अहमदाबाद गुजरात से मेरी चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। जैसे अगले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे जो जातक का जो प्रश्न था कि मेरे नसीब में क्या लिखा है, जॉब या बिजनेस, और हमने उनको उत्तर दिया था कि भाई आपको छोटा मोटा जॉब वर्क करना चाहिए, छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए, या फिर आपके लिए नौकरी ही सही रहेगी। ऐसा हमने इनकी कुंडली देख के पूरा विश्लेषण किया था हमने। लेकिन अगले जो एपिसोड में हमने उनकी पूरी कुंडली का विश्लेषण किया, लेकिन जो उसके अंदर जो उपाय बाकी रह गए थे वो ये पार्ट 2 में आपको बता देते हैं कि उनको वो जातक को हमने उपाय भी दिए थे। तो देखिए हमने उनको क्या उपाय दिए थे। तो हमने उनको पहला उपाय ये दिया था कि भाई आपको गुरु का रत्न पुखराज पहनना है। गुरु का रत्न पुखराज जो है वो आपको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी जगह से लाके पहनना है, उसके मंत्रोच्चार करवाना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, वो आपको करना है। गुरु के जो मंत्र का जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं तो गुरु महाराज के जो है 19,000 मंत्र है, उसका हमको जाप करवाना होगा और उसका दशांश हवन करा के उसमें प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पे जो पूजा पाठ करने के लिए जो पंडित जी आते हैं उनसे उनको करवानी होगी। और दूसरा हमने उनको दिया था कि भाई देखिए आपका गुरु का नंग के साथ साथ आपको दूसरे भी रत्न धारण करने हैं। दूसरे रत्न कौन से? कि उनकी जन्म कुंडली में जो भी महादशा चलती है तो वो महादशा के स्वामी का रत्न भी उनको पहनना है। महादशा जो है तो उनका देखो, सबसे पहले बुध की दशा में उनका जन्म हुआ था और 12 साल बुध की दशा चली थी। उसके बाद में उनको केतु की दशा थी, शुक्र की दशा थी, सूर्य की दशा थी। यानी कि गुरु का नंग पोखराज पहनने के बाद वो अगर केतु की जो महादशा है उनमें उनकी उम्र हो 19 साल होगी, और केतु की दशा के बाद उनको देखिए शुक्र की दशा आती है तो उनको गुरु और शुक्र दोनों धारण करने हैं। और गुरु और शुक्र दोनों धारण करने हैं, लेकिन शुक्र की नेगेटिव इफेक्ट जो होती है वो नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए वो जब भी शुक्र का नंग धारण करेंगे तो हमने उनको बताया कि आप शुक्र की जो अंगूठी बनाएंगे उसके अंदर जो शुक्र जो यहाँ पे उंगली पे जो टच करेगा वो टच नहीं करना चाहिए, नीचे प्लेट लगा दीजिए, उसको नीचे से बंद कर दीजिए। तो उस तरह से क्या जो शुक्र की जो दूसरी नेगेटिव इफेक्ट होगी वो उनको नहीं मिलेगी। दूसरा हमने उनको जो उपाय बताया था उनको हनुमान जी की उपासना का उपाय बताया था। अब हनुमान जी की उपासना का उपाय हमने उनको क्यों बताया था? तो देखिए हनुमान जी की उपासना का उपाय हमने इनको इसलिए बताया था कि उनको राहु मंगल की युति है और वो भी 12वें स्थान में। और जब भी 12वें स्थान में राहु होता है तो जातक को नजर लगती है, नजर दोष होता है, उस पर किसी बुरी आत्मा का साया भी आ सकता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 12वें स्थान का राहु जातक को बुरी आत्माओं के साथ उनका कनेक्शन रह जाता है। तो इसके हिसाब से हमने उनको हनुमान जी का उपासना का उनको उपाय बताया था। और सारी ही ये कुंडली की सारी ही चर्चा हमने कर दी है, नवमास कुंडली की भी कर दी है, एक आर्कांश कुंडली की भी हमने चर्चा कर दी है। बरोबर है। देखिए नवमास कुंडली का जैसे हमने बताया था कि नवमास कुंडली का जो लगने से वो मंगल यहाँ 8वें स्थान में राहु के साथ है, इसके लिए नवमास कुंडली भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके लिए यह जातक को जो है वो 70% बिजनेस ही सपोर्टेबल रहेगा, 70% जो है इनको जॉब नौकरी, 70% यह जातक को जो है वो जॉब करना चाहिए और 30% जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि 70% इनको नौकरी के चांस है। नौकरी करेंगे तो इनका जीवन अच्छा जाएगा, बिजनेस करेंगे तो कभी ना कभी अपनी साहस के हिसाब से लॉस करेंगे। तो ये पार्ट 2 में हम इतना ही बताएंगे। और मेरी चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु अब आगे की जो सीरीज होगी वो हम वास्तुशास्त्र पे, अब हम आगे के जो वीडियो है वो आपको वास्तुशास्त्र का जो हमारा जो नॉलेज है
वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य, अहमदाबाद गुजरात से मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, यहाँ पे भी मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। मेरा फ़ोन नंबर है 7567923399, 873434801556। ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो आप मुझे फ़ोन पे अपनी जन्म कुंडली के बारे में, अपने वास्तु के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उसमें हमारा कंसल्टिंग चार्ज भी रहेगा। तो आप हमको कंसल्टिंग चार्ज देके अपना कुंडली के हिसाब, जन्म कुंडली की जानकारी पा सकते हैं। आपके प्रश्न के उत्तर हम फोन के माध्यम से देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय गोगा महाराज।